श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। बात करते हैं शनि के वक्री परिवर्तन की। तो वृश्चिक राशि पर इसका आज क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसी पर बातचीत करेंगे। क्या शनिदेव की सौगात आपको मिलेगी? शनिदेव की ढैया तो आपको चल रही है, अब क्या करेंगे? क्या पनौती भी आपके ऊपर स्टार्ट हो जाएगी? क्या पराक्रम घट जाएगा? प्रेम संबंधों में क्या बातें आपकी चलेंगी? दाम्पत्य का कैसा हाल रहने वाला है? कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो नहीं चलेगा? तो बहुत सारी चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे विस्तार से। तो आइए जानते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि भैया, जो काल पुरुष की कुंडली होती है उसमें 8वीं राशि मानी जाती है, और आपकी राशि से चतुर्थेश शनि चल रहे हैं, जहाँ पर कि ये मूल त्रिकोण राशि में चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो आप पर ढैया चल रही है भैया जनवरी से ढैया चलने के चलते आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। संघर्ष आपका बढ़ गया होगा, सुखों में थोड़ी कमी आई होगी। हालांकि कहीं ना कहीं इसका लाभ भी आपको मिला होगा, लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि के हैं, लेकिन भैया संघर्ष तो बढ़ा ही दिया होगा। कमर में दर्द की शिकायत, पैरों में दर्द की शिकायत, यह आपको शुरू होगी होगी। तो अब शनिदेव आपके कहाँ कहाँ का फल दे रहे थे? तो भैया सबसे पहले तो शनिदेव चतुर्थ का फल दे रहे थे, उनकी दृष्टि तो आपकी कुंडली में ये रोग रिपु ऋण जो छठा स्थान होता है उसका प्रभाव आपको दे रहे थे। उसके बाद 10वां स्थान आपका जो व्यापार का स्थान होता है उसका फल आपको दे रहे थे, और फिर आपके लगन पर यह दृष्टि डाले तो निराशा का भाव, कहीं जाने आने में आनाकानी करना। तो 4 आपके ये हाउस को होल्ड कर रहे थे, और अब 2 हाउस और ऐड हो जाएंगे, जिसके कारण कि 6 हाउस को ये होल्ड करेंगे। और अब तक जितनी शक्ति थी उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा शनि को वक्री काल में मिल जाती है। तो अब आपके तृतीय भाव को भी ये जागृत कर देंगे, अर्थात वहाँ का स्वामी बन जाएंगे, और पंचम भाव के भी स्वामी बन जाएंगे। तो क्या होगा? तो देखिए, पंचम भाव के स्वामी बनकर के शनिदेव आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। संघर्ष तो बढ़ा देंगे भैया, लेकिन ज्ञान में भी आपकी वृद्धि करेंगे। आपको इतना संघर्ष कराएंगे, आपको तपाते तपाते कुंदन बना देंगे। आप सोचेंगे यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी फल नहीं मिल रहा। तो ये आपको उस समय के लिए तैयार कर रहे हैं जब आप कम मेहनत करेंगे और आपको ज़्यादा मिलेगा। और यदि आज यह मेहनत आप ना कर पाए तो फिर वो समय कभी नहीं आ पाएगा कि आप कम मेहनत करें और ज़्यादा मिले। इसीलिए आज आपसे मेहनत करा रहे हैं कि भैया आज ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, सीखो, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोगों में तुम्हारी डिमांड हो। तुम नौकरी के लिए किसी के पास डिमांड करने ना जाओ, बल्कि लोग तुम्हें बुलाएं कि यार वो बंदा है, टैलेंटेड है यार, उसको हायर करते हैं। इसीलिए शनिदेव भैया ऐसा कर रहे हैं। शनिदेव के चक्र को समझिए। मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव विराजमान हैं चतुर्थ भाव में, तो कहीं ना कहीं माँ की सेहत खराब हो रही होगी, घर में कुछ ना कुछ कलह का माहौल भी चल रहा होगा, जरा जरा सी बात पर आपको गुस्सा आ जाता होगा, कहीं ना कहीं दाम्पत्य में भी कुछ दिक्कत हो रही होगी भैया। अब यह नहीं कह रहे कि अलग हो गए, दाम्पत्य में कलह का थोड़ा सा भाव आपके चल रहा होगा, तो उसमें तो कमी नहीं होगी, लेकिन वो आपके ज्ञान को बढ़ा देंगे। आप कहीं विदेश में ज्ञान प्राप्ति करने के लिए जाना चाहते थे तो उसका आपका घर खोल देंगे, जाओ भैया विदेश में मेहनत करो। कहीं आपको नौकरी नहीं मिल रही थी तो नौकरी मिल जाएगी। और भैया प्रेम संबंध नहीं थे तो प्रेम संबंध भी बनवा देंगे, अर्थात आप कहीं ना कहीं अब रिलेशंस में आने की शुरुआत करेंगे 17 जून से। तो काफ़ी फायदा आपको दे रहे हैं। अब दृष्टि इनकी पड़ेगी नीच दृष्टि छठे स्थान पर, तो भैया यहाँ के कारक होते हैं, भले ही नीच दृष्टि पड़े, रोग रिपु ऋण पैर तो उठाएंगे, लेकिन भैया आपका कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगे। हाँ, टेंशन अवश्य देंगे भैया, टेंशन ना दें ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भैया नीच दृष्टि शनिदेव की वहाँ पर पड़ रही है। अब इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी 7वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर, जहाँ की सूर्यदेव की राशि है। भले ही सूर्य शनि में मित्रता ना हो, लेकिन पिता पुत्र हैं, और शनिदेव का काम होता है आपको रोजगार देना, आपका व्यापार चलाना। तो भैया भूखे तो शनिदेव नहीं मारेंगे ना, हाँ विलंब कर देंगे। विलंब कैसे करेंगे?
व्यापार में किसी से कुछ पेमेंट आनी है, 5 दिन में आनी थी भैया 15 दिन में आएगी। किसी का ऑर्डर आना था 3 दिन में आना था, आपने आगे उसका ऑर्डर कर रखा है तो वही 7 दिन में आ जाएगा। अर्थात हर कार्य में विलंब होगा, लेकिन व्यापार ना चले ऐसा नहीं होगा, इनकम ना हो ऐसा नहीं होगा। हर हालत में इनकम भी होगी, व्यापार भी चलेगा, लेकिन विलंबता के चलते आप परेशान रहेंगे। यही तो है भैया ढैया, कहीं ना कहीं तो परेशान करती है। और यदि आपकी कुंडली में शनि से चंद्र दृष्ट नहीं होंगे तो ये जितनी दिक्कतें हम बता रहे हैं ना, ये भैया 10 से 20% ही रह जाएंगी। और यदि शनि से चंद्र दृष्ट हैं तब दिक्कतें भैया बढ़ेंगी, ध्यान रखिएगा। उपाय भी बताएंगे, स्किप मत कीजिएगा। अब इनकी दृष्टि पड़ेगी भैया आपके लगन पर, तो लगन में दृष्टि पड़ने से भैया कहीं ना कहीं गुस्सा ज़्यादा आना, पसीनों का ज़्यादा आना, शरीर में हांफनी सी चढ़ना, सांस का फूलना, यह दिक्कतें रहेंगी। पैरों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, कमर में दर्द, इस तरह की दिक्कत, काम न करने का मन, उदास सा रहना, निराश सा रहना, मन किसी चीज़ में नहीं लगेगा। कई लोगों द्वारा धोखा भी दिया सकता है, आपस के जो भाई बहन है, खासतौर पे भाई आपको कहीं ना कहीं कुछ धोखा दे सकता है। इस तरह की दिक्कत आपके साथ लगी रहेंगी। अब देंगे भैया तृतीय का। तृतीय कौन सी राशि है? तो भैया वो इन्हीं की राशि है। तो भैया पराक्रम को बढ़ा देंगे। यही वो मेन रीजन है जो कि आपकी कुंडली का सबसे अच्छा भाव इस दशा के दौरान बनेगा। क्यों? क्योंकि भैया मंगल की, शनि की राशि में जो मंगल देव हैं वो उच्च के होते हैं, और शनि देव जब यहाँ पर दृष्टि, यहाँ का जो प्रभाव शुरू करेंगे तो आपके पराक्रम को बढ़ा देंगे। और पराक्रम बढ़ेगा तो जो निराशा आ रही है वो कहीं ना कहीं शमित होगी, जो गुस्सा आ रहा है वो कहीं ना कहीं शमित होगा, जो पसीना बेवजह में निकल रहा है वो मेहनत में निकलेगा, व्यापार में निकलेगा, नौकरी में निकलेगा। तो इसी भाव के कारण आपके सभी कार्य को शनि देव इन 140 दिन के अंदर बनाने का कार्य करेंगे। बस शर्त क्या है कि मेहनत से पीछे नहीं हटना। पैसा कम मिल रहा है कोई बात नहीं, अरे फिर आ जाएगा, किस्मत में होगा, अभी तो हमें अपना काम चलाना है। तो काम चलाना है यह सोच करके काम अधिक से अधिक करेंगे तो भैया परिपक्व हो जाएंगे, संपूर्ण हो जाएंगे। संपूर्ण तो खैर कोई नहीं होता, काफ़ी हद तक सीख जाएंगे। लोग कहें कि हाँ यार ये परफेक्ट बंदा है, यह शनिदेव की बदौलत ही होगा। भैया यह खूबी सिर्फ और सिर्फ शनिदेव में है, और कोई नहीं कर सकता इसको। तो शनिदेव की इस खूबी का आपको फ़ायदा उठाना है, निराश नहीं होना, काम करते जाना है, और माँ की सेवा सबसे ज़्यादा करनी है। जितना माँ से प्यार करोगे, जितना माँ की सेवा करोगे, जितना माँ के चरण दबाओगे भैया, उतना शनिदेव का जितना भी हमने दोष बताया है ना, शनिदेव के कारण वो सारा समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अपनी माँ की सेवा करता है वो शनिदेव का परम कृपा पात्र बन जाता है। क्योंकि शनिदेव इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा किसी से प्रेम करते हैं वो तो है उनकी माँ। छाया मातंद संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। कीजिए भैया, और सुंदरकांड का पाठ शनिवार में और मंगलवार में करते रहिए। कोई भी तरह का, किसी भी तरह का कष्ट आप पर नहीं आएगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन। हर हर महादेव।